दोस्तों नमस्कार। जय सिया राम। निरंतर जपते रहो ओम श्री हरि जय सिया राम। जीवन के अंदर ज़्यादा समय नहीं, नश्वर देह, कुछ नहीं पता कब तक है। यही कारण है कि मैं हर बार कहता हूँ निरंतर जपते रहो ओम श्री हरि जय सिया राम। दोस्तों मैं आपके समक्ष दोबारा आपको एक नई चीज़ बताने के लिए कि शत्रुओं ने बहुत परेशान किया हुआ है। बिजनेस के अंदर कोशिश कर रहे हैं निरंतर, कोई लाभ नहीं हो रहा। शेयर मार्केट में डाउन जा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डाउन जाते जा रहे हैं। जिस भी बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान नुकसान और नुकसान। ऐसा किन्हीं कारणों की वजह से हो रहा है मगर कारण नहीं पता। अब इस बारे में व्यक्ति भागता है फिर कि क्या करें क्या ना करें, किससे सलाह लें। कोई तो हो, कोई कुछ बताए जिससे इन परेशानियों से निकला जाए। अपने ही लोग, जिन लोगों पे भरोसा, वही अंदर अंदर आपकी तरक्की को देख के कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि वो चाहते नहीं शायद कि आप तरक्की करो। ऐसा भी हो जाता है, सुनने में आता है। तो इन सभी समस्याओं से व्यक्ति कैसे बचे, इसके लिए मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसको करते हैं तो किसी भी प्रकार की शत्रु के द्वारा किया हुआ कृत्य या आपके अपने ही द्वारा की हुई गलतियाँ या अन्य किसी भी प्रकार की बाधा के द्वारा जो आपके बिजनेस में या शारीरिक रूप से दिक्कतें आ रही हैं, उनसे आपकी रक्षा हो सके। दोस्तों इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देवी काली का एक ऐसा स्तोत्र है जो स्तोत्र आपके जीवन की रूपरेखा को बदल देगा। मगर सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा फिर कि देखिए, आप जीवन में कुछ भी करें, जो चीज़ें करने की है वही करें, अन्यथा कुछ ना करें। काम धंधा करना है, व्यवसाय करना है, करो। कोशिश ये करो झूठ कम से कम बोला जाए, कपट ना करा जाए, छल ना करा जाए और व्यसन आदि से दूर रहा जाए। और जब भी आपके पास समय हो तो कोशिश ये किया जाए कि राम नाम का निरंतर जप किया जाए। मेरे अपने 25 साल के अनुभव में मैंने देखा है, व्यक्ति कितनी भी कोशिशें करें, कितना भी कुछ करें, कोई भी देवता हो, कोई भी शक्ति हो, सब नतमस्तक श्री राम जी के चरणों में। खुद महादेव प्रणाम करते हैं, निरंतर जपते हैं राम नाम। तो जब ज्ञानियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ये पता आपको लग रहा है तब भी आप ना जागे, तो मैं तो आपको समझदार नहीं समझता। फिर श्री राम नाम, सीता राम, ये नाम ऐसा है कि जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, अपने आप ही उनसे निकलने का रास्ता मिलता है। मगर यहाँ बात हो रही है एक साधना की। यदि आप इच्छुक हैं तो इस साधना को आप कर सकते हैं, जिससे आपके
शत्रुओं द्वारा किए हुए प्रहारों का अपने आप निवारण निकलेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने शत्रु के बारे में नहीं सोचना, आपको किसी से शत्रुता नहीं रखनी। आपने अपना कर्म ईमानदारी से करना है। आप इन शब्दों को, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि भय ना करें बिल्कुल भी। यदि डर लगे तो ना करें, क्योंकि इसमें देवी समक्ष प्रकट होती है। इसमें देवी समक्ष प्रकट होती है और आपसे बात भी कर सकती है। यदि भय लगे, डर लगे तो ना करें। अपने गुरु की देख रेख में करें। तो ठीक है, आप नोट करिए। शुरुआत करने के लिए शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। आपने एक देवी की तस्वीर, महाकाली की एक तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करनी है एकांत कमरे में, जहाँ कोई और बच्चा ना हो या कोई ना हो, क्योंकि ये साधना परिवार के साथ बैठ के करने वाली नहीं है, एकांत में करने वाली साधना है। और अपने श्री गुरु के श्री चरणों का आसरा लेते हुए करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, देवी सामने समक्ष प्रकट होगी तो होगी। इसमें आप एक दिया प्रज्वलित करेंगे देवी के आगे, उनको 7 प्रकार की मिठाई एक डोने में रखेंगे और आपको उसके बाद गुरु द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र की एक माला आपको करनी है। यदि आपके पास सुरक्षा घेरा खींचने के लिए कोई मंत्र है तो आप सुरक्षा घेरा जरूर खींचें। क्योंकि पहली बार आप इस साधना को करेंगे तो सुरक्षा घेरा आपके लिए होना चाहिए। उसके बाद आप गुरु मंत्र की एक माला करेंगे। उसके बाद आपने ये शब्द, जो कि मैं अभी लिख के डालूँगा, आप इसको नोट करना। आपको निरंतर इसको 1.5 घंटे से ऊपर तक जपना है। यदि आप माला लेके कर सकते हैं या काउंटर लेके कर सकते हैं, वो आपको देखना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम कालिका घोरूपादा सर्वकाम प्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाश करोतु मैं ह्रीं ह्रीं स्वरूपिणी चैव राम राम रूम रूपिणी देवी बबंध विमोचिनी यथा शुभो हते दैत्य निशुंभ महासुरा बैरीनाशाय वंदेता कालिका शंकर प्रियाम ब्रह्मीशैवी वैष्णवी वाराही नरसिंह कौमारो श्री चामुंडा खादुरेश्वरी घोरूपा चंडमुंडविनाशिनी मुंडमालवृतांगी चैसरदुपातमा सदा ह्रीं ह्रीं बाबा कालिकाय सर्वशत्रुं समर्पयामि स्वाहा। ओम जरे क्रीट 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 कटकटु मर्द मर्द मोय मोय हर हर मम रिपुं ध्वंस भक्ष 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 भक्षक त्रोटक 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 अवधानिका चामुंडा सर्वजनान राक्षपुरगान राजवी ये देहि नूतन धान्य जग जग शाम शाम छूम छोम छम स्वाहा। आपको दोस्तों 1.5 घंटा इसी मंत्र को दोहराते रहना है, मगर आपका ध्यान जो देवी की तस्वीर या प्रतिमा है उस पर केंद्रित रहे। डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब गुरु साथ
तो डर काहे का? यदि डर लगे तो अकेले बिल्कुल ना करें। आपको ये प्रक्रिया कम से कम 21 दिन करनी है, और नहीं तो 40 दिन आपको करनी ही करनी है। इसी बीच में जो आप मिठाई रखेंगे उसके अंदर 5 बताशे भी रखना, लौंग के साथ जोड़े रख देना। दीपक को प्रज्वलित किया, जिस प्रकार से मंत्र बताए हैं आप उसी प्रकार से लेके चलेंगे। शुरू में गुरु को प्रणाम करेंगे और मंत्र होने के बाद 1.5 घंटे बाद फिर गुरु को प्रणाम करेंगे और गुरु को बोलेंगे कि आपकी कृपा से मेरा ये कार्य सफल हो। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, किसी शत्रु के बारे में नहीं बोलना। देवी सब जानती है, जब शक्ति आएगी वो आपको देखते ही समझ जाएगी। यदि आपको हाथ उठाकर वर दे तो आप सफल हो गए, या आपसे बात करके पूछे क्या चाहते हैं तो आप बहुत छोटी सी बात बोलें, ज़्यादा कुछ नहीं। गुरु की कृपा से बैठा हूँ, आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ, इतना ही काफ़ी है। शक्ति सब जानती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। जब आप निरंतर इस क्रिया को करते रहेंगे, आप क्या देखेंगे, बहुत ही जल्दी आपके शत्रु स्वतः ही समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। व्यवसाय के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं वो अपने आप हटनी शुरू हो जाएंगी। इस साधना के अंदर एक चीज़ विशेष है, व्यसन ना करें, शराब ना पिए, गलती से भी नहीं। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई साधना की जाती है तो कोई भी शक्ति का जो दर्शन होता है तो हमारे इन चर्म चक्षुओं से नहीं होता। उस समय हमारी ये आंखें अंधी हो जाती हैं और हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, जहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना इनका जो केंद्र बिंदु है, जिसको अयोध्या नगरी कहते हैं, जिसको प्रयागराज कहते हैं, मस्तक हमारा, यहाँ तीसरा नेत्र, इस नेत्र के द्वारा दर्शन होते हैं। अब ऐसे में यदि आप कोई नशा करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो सकते हैं। तो व्यसन कोई नहीं करना, किसी भी स्त्री को अभद्र बात नहीं बोलनी, अपने जीवन को बड़ा ही सात्विक रूप से जीना है। कोई भी माता बहन है उसको माता बहन की दृष्टि से ही देखना है। यदि आप इस क्रिया को करते हैं तो आप इसके अनेकों अनेक लाभ खुद होते हुए देखेंगे और आपका जीवन हर प्रकार के परेशानियों से रक्षा करने में सक्षम हो जाए, आपका जीवन अच्छा हो जाए, सुखद हो जाए, व्यापार में वृद्धि हो, रोगों से रक्षा हो, शत्रुओं से रक्षा हो। इसके लिए देवी का आपको आशीर्वाद मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम श्री हरि बोल। जय जय सिया राम।